हम लोग त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं। त्रुटियों का संयोजन का मतलब है कि कई त्रुटियों को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या इस तरह से कई त्रुटियों को मिलाकर एक परिणामी त्रुटि निकालना, तो ये विधि कहलाती है त्रुटियों का संयोजन। अब जैसे कोई व्युत्पन्न राशि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। व्युत्पन्न राशि वो होती है जो मूल भौतिक राशियों के सहयोग से बनती है। तो जब हम लोग व्युत्पन्न राशि का मापन करते हैं तो हमें मूल भौतिक राशियों का मापन अलग अलग करके फिर व्युत्पन्न राशि का मापन हो पाता है उनके सहयोग से। तो अब मूल भौतिक राशियों का मापन हर एक का अलग अलग यंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्युत्पन्न भौतिक राशि के मापन में हम लोग कई यंत्र इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार व्युत्पन्न भौतिक राशि के मापन की जो त्रुटि होती है उन यंत्रों की त्रुटियों पर निर्भर करती है। तो वही है। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, योग में त्रुटि। मान लीजिए कोई हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशि z है जो दो अलग अलग भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों a और b से प्राप्त होती है। तो हम z बराबर a प्लस बी लिखेंगे। अब यहाँ पर a जो है किसी एक यंत्र द्वारा ली गई माप है और b दूसरे यंत्र द्वारा ली गई माप है। अब a यंत्र से ली गई माप में जो प्रतिशत जो त्रुटि होगी उसको हम लोग प्लस माइनस डेल्टा a से लिखते हैं, और b वाले में जो त्रुटि होती है b माप में उसको प्लस माइनस डेल्टा b से लिखते हैं। ये लिखा हुआ है। अब z में अगर त्रुटि को हम प्लस माइनस डेल्टा z से लिखें तो हम लोग z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर लिखेंगे a प्लस माइनस इसकी त्रुटि, b प्लस माइनस इसकी त्रुटि। इस तरह लिख लिया जाता है। तो केवल अगर हम z में त्रुटि ज्ञात करें तो a और b की त्रुटियों को यहाँ पर प्लस माइनस कर लिया गया है। अब यहाँ पर अगर हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी हो तो हम प्लस प्लस यूज करेंगे, और अगर अनुमानित त्रुटि निकालनी हो तो जो साइन होंगे उनके त्रुटियों के वो यूज किए जाते हैं। तो मोस्टली हम लोग सवालों में अधिकतम त्रुटि निकालेंगे हमेशा प्लस ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो z में महत्तम त्रुटि कही जाएगी वो डेल्टा z कही जाएगी, और वो मैक्स होगी तब जब दोनों को हम दोनों यंत्रों की त्रुटियों को प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को प्लस ले लिया जाएगा। अब z में भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है। तो भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए हम इसकी भिन्नात्मक त्रुटि और इसकी भिन्नात्मक त्रुटि को जोड़ देंगे। तो भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए हमने कहा था उसकी वास्तविक मान से भाग दे देते हैं। तो इसका डेल्टा a बटे a हो जाएगा, इसका डेल्टा b बटे b। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि दोनों जुड़ जाएंगी तो z की भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगी। z की भिन्नात्मक त्रुटि का रिप्रेजेंटेशन डेल्टा z बटे z करेंगे। तो डेल्टा z बटे z को कहेंगे z में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि जो यंत्रों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ से दोनों का योग ले लेंगे। अधिकतम निकालना है प्लस प्लस ले लेंगे, और अगर प्रतिशत निकालना है तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो z में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जो इस डेल्टा a बटे a इंटू डेल्टा b बटे b इंटू 100 करके जो ज्ञात होगा वो होगा आंसर। अब इसी तरह से अगर हम अंतर में देखें त्रुटि तो z इक्वल, मान लीजिए हमने a माइनस b लिखा है। पहले यंत्र द्वारा ली गई माप को दूसरे यंत्र द्वारा ली गई माप में घटा के निकाल लें। तो प्रतिशत इसमें त्रुटि ज्ञात करने में ये प्लस से कोई मतलब नहीं होता। हमारी जो त्रुटि आएगी वो हमेशा दोनों की त्रुटियों के योग के बराबर ली जाती है। तो यहाँ पर भी याद रखना है, ये सब समझ लेना, वरना याद रखना यहाँ भी डेल्टा z जो होगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर होगा। और अगर भिन्नात्मक त्रुटि ले रहे हो तो इनकी दोनों की भिन्नात्मक त्रुटियों को हम लोग जोड़ लेंगे, वही डेल z की भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। तो चाहे z बराबर a प्लस बी लिखा हो तो भी वही आंसर आएगा, a माइनस बी लिखा है तब भी वही आंसर आएगा, याद रखना। इसी तरह से और देखिए गुणन में, तो गुणन में हम लोग z बराबर a इंटू बी लिखें तो इसमें भी जब हम z में त्रुटि देखेंगे तो इनकी दोनों त्रुटियों को जोड़ेंगे, न कि गुणा करेंगे जैसे पीछे किया गया। तो चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, और यहाँ आगे देखोगे ये भाग है, z बराबर a अपान b है। तो इसमें भी त्रुटियों को हम लोग दोनों के जोड़ते ही हैं। यानी गुणा, भाग, जोड़, घटाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक बार जब हम लोग z में त्रुटि निकालते हैं तो यूज किए गए यंत्रों की जो मापन होते हैं उनकी हम लोग त्रुटियों को, चाहे वो निरपेक्ष त्रुटि हो, चाहे वो भिन्नात्मक त्रुटि हो, चाहे वो प्रतिशत त्रुटि हो, उनको हम लोग सीधे जोड़ लेते हैं तो अधिकतम निकल आता है। और अगर परमिसिबल निकालना हो यानी अनुमेय त्रुटि निकालना हो तो हम लोग उस त्रुटियों को जो प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं, इस प्रकार निकाल लेते हैं। अब इसमें और समझने की कोशिश करिए। ये तो गड़बड़ होगी।
अब अगर नेक्स्ट कंडीशन ये है कि मापित राशि घात में है, जैसे कि z बराबर हमने लिखा a की पावर x, तो अगर a की पावर x इस तरह से है तो इसकी जब धनात्मक त्रुटि हम लोग निकालेंगे तो इसमें x जो पावर होता है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई में इनटू उस माप की भिन्नात्मक त्रुटि लिख जाती है। तो यहाँ पर जो z बराबर है अगर a इंटू एक्स है तो z की भिन्नात्मक त्रुटि जो आएगी वो ज्ञात करने के लिए हम इसमें से x इंटू यानी पावर को यहाँ लिख लेते हैं और इसकी भिन्नात्मक त्रुटि को यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो ये याद रखना है। इसी तरह से मान लीजिए z बराबर लिखा a की पावर b, b की पावर q और c की पावर r, तो z की जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी, जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी वो नीचे जरूर लिखिए, इसको c की पावर r को ऊपर ले जाएं तो c की पावर माइनस r आएगा। तो इस रूल से यहाँ पर ये माइनस आएगा तो भिन्नात्मक त्रुटि में हम लोग माइनस यूज करेंगे। अगर वो परमिसिबल पूछ रहा है यानी अनुमेय पूछ रहा है तो यूज करेंगे, वरना हम सारी त्रुटियों को, पीछे हमने देखा था चाहे वो गुणा हो चाहे भाग हो, सब त्रुटियों को जोड़ते हैं। तो इसमें से a की त्रुटि जो होगी वो p इंटू डेल्टा ए अपान ए होगी, b की होगी q इंटू डेल्टा बी अपान बी होगी, c की होगी r इंटू डेल्टा सी अपान सी होगी। तो इन तीनों त्रुटियों को जोड़ लेंगे तो जो ज्ञात करने वाली है राशि है उसकी त्रुटि निकल आएगी, डेल्टा z अपान z मैक्सिमम निकल आएगा। इसी में 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। अब कुछ उदाहरण देखिए इसके। अब मान लीजिए हमने ये एक सवाल है R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम, यानी R1 की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध बोला जाता है, हाई स्कूल में पढ़े होगे। तो R1 का मान 100 ओम है और जो 100 ओम रीडिंग की गई है उसमें प्लस माइनस 3 की त्रुटि है, प्लस माइनस 3 ओम की, यानी प्लस 3 ज्यादा हो सकता है और 3 माइनस हो सकता है। इसी तरह दूसरी रीडिंग जो ली गई है वो 200 ओम ली गई है जिसमें प्लस माइनस 4 की त्रुटि है। अब हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंसों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें तब कितना आंसर आएगा, तब वो देखते हैं। तो उसमें त्रुटि की संभावना कितनी होगी। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है R1 प्लस R2, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो R बराबर हो जाएगा श्रेणी क्रम में RS बराबर 300 प्लस माइनस ये दोनों जोड़ लेंगे, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, तो RS जो सीरीज में आ जाएगा श्रेणी क्रम में तो 300 प्लस माइनस 7 ओम आ जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में त्रुटि प्लस माइनस 7 कही जाएगी और रीडिंग 300 ओम। अब समांतर क्रम में थोड़ा समझने वाली बात है। समांतर क्रम में ध्यान दीजिए। समांतर क्रम में जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, तो इसको समांतर क्रम की वजह से पैरेलल RP कह देते हैं, तो 1/RP हो रहा है। ये इसकी वैल्यू रख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके आएगा, पलट लेंगे तो RP बराबर आ जाएगा R1 R2 पान R1। तो पहले हम लोग समांतर क्रम में कुल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 इंटू 200 बटे, क्योंकि 100 ये हो गई 200 ये हो गई, 100 इंटू 200 बटे दोनों का योग 300, इसको जो है 2 जीरो इसके कट गए, 200 बटे 3 यानी 66.7 ओम आ गया। तो इस तरह से अगर हम R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब इसमें त्रुटि ज्ञात करते हैं कि इस फार्मूले से त्रुटि कितनी आएगी। तो इस फार्मूले से त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं, आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन कर लिया जाता है। तो आंशिक अवकलन को समझना बाद में मैथ्स में समझाया जाता है, इसको मैथ्स में बताया जाता है, लेकिन तुमको हम सिंपल के लिए समझा दें कि जो प्रतिशत त्रुटि होती है इसकी उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर RP अगर नीचे है तो यहाँ पर डेल्टा RP ऊपर लिखेंगे, अपान RP स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसकी जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, आंशिक डिफ्रेंसिएशन जिसको कहते हैं, आंशिक अवकलन, वो इस तरह से कर दिया जाए। अब इसका हो जाएगा माइनस डेल्टा R1 बटे R1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस डेल्टा R2 बटे R2 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा ये डेल्टा RP बटे RP स्क्वायर। तो समांतर क्रम में अगर इस तरह से कोई लिखा है 1 बटे में तो इस तरह से त्रुटियां निकालते हैं। अब इसमें हमें इसकी डेल्टा RP निकालनी है, पैरेलल में कितनी त्रुटि हो रही है वो निकालना है। तो ये RP स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पहले वाले की त्रुटि है 3 लिखा था यहाँ पर 3%, तो 3/100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये निकाल चुके हैं हम लोग, RP 66.7 निकाला था, ये 66.7 यहाँ लिख लेंगे और ये यहाँ पर 3/100 का स्क्वायर, यहाँ पर 4/100 का स्क्वायर ये लिख लेंगे। सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.779 अप्रोक्सीमेटली 1.78 या लगभग 1.8 ओम। अब जो रीडिंग हमारी RP आएगी पैरेलल में, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा आंसर 66.7 वो आया था, प्लस माइनस इसकी त्रुटि आएगी यानी 1.8 ओम, ऐसे करेंगे। अब इसी तरह से अगर हमें T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान G में G में अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि
या प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है तो इसको इस तरह से करते हैं। तो टी बराबर फार्मूला लिख लेंगे इस तरह से, ये अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, फिर इसको स्क्वायर कर लिया जाता है, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर L/g आ जाएगा, ये पावर हट जाएंगे दोनों। तो यहाँ से हम लोग जी निकाल लेंगे, जी यहाँ आ जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी बराबर 4 पाई स्क्वायर L/t स्क्वायर। अब भिन्नात्मक त्रुटि जब हम जी में निकालेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी/जी, और ये डिपेंड करेगी एल और टी की त्रुटि पर। तो एल की त्रुटि डेल्टा L/t हो गई, टी स्क्वायर की हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू टी की त्रुटि हो जाएगी डेल्टा T/t। तो इस तरह कर लेंगे, बस ये फार्मूला बना लेंगे सबसे पहले। फिर रीडिंग दी रहती है, तो दिया इसमें सवाल में दिया हो, मान लो एल बराबर 20.0 सेंटीमीटर, तो इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसका अल्पतमांक जिस एन से ये लंबाई ली गई है उसका अल्पतमांक 1 mm है, या 0.1 सेंटीमीटर कहिए यहाँ से, तो वो डेल्टा एल का कार्य करता है। याद रखना है, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं वो अल्पतमांक को शो करता है और वही डेल्टा एल काम करता है। जैसे टी बराबर 90 सेकंड, तो उसमें बता दिया जाएगा कि जिस एन से ये समय मापा गया है उसकी 1 सेकंड भेदकता है, तो डेल्टा टी हो जाएगा ये। तो इसकी डेल्टा एल हो जाएगा यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर और डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा एल की जगह ये रख लेंगे, एल दिए ही है, इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से जो इसके कैलकुलेशन में आंसर आएगा वो लगभग 2.7% या 3% के करीब आ जाएगा।